thinking part to how to manage people because in family business, and ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये pressing issue है. So आज का जो session है, it is dedicated to these fantastic gurus who have impacted our lives in so many ways, in professional, in personal. मेरे को अपना टाइम याद है परिमल सर के पास, मैं कोई चीज पूछने जाता था, एंड ही वुड ऑलवेज हैव दैट एनालिटिकल थिंकिंग, एंड वो बोलते थे यार यू हैव टू फाइंड द आंसर्स, एंड दैट इज द वे, एवरी गुरु हैज देयर ओन वे ऑफ गाइडिंग एंड टीचिंग, एंड दैट इज डॉक्टर परिमल मर्चेंट, दैट इज डॉक्टर अनिल आर मेनन. मैं ये प्लेटफॉर्म पे एक बार और जितने भी लोग चैट पे इतने लोग ज्वाइन कर गए हैं, before we introduce Dr. Parimal Merchant, today is the 10th session of Anil R. Menon. ये guru hai, this is community service. So when we put healthcare professionals, when we put the people who are helping, these are teachers, these are professors who are also helping the youth of our country. People like us, हमसे juniors हैं, जो हमसे seniors हैं, उनको guide कर रहे हैं. So today is a session, today's Guru Purnima is session अपने पेरेंट्स, अपने बड़ों को, अपने मेंटर्स को, दिस इज डेडिकेटेड टू दैट. एंड सो all of us are guru in our own capacity, because guru does not depend on the person. Guru depends on the person who is learning. So if we have people around us who are learning, that's all makes all of us guru. I have been talking during last 2-3 months that we are living in a very strange time where everybody got some pause to sit and think what is happening around, and then what is happening in our family business. So from there, this whole idea of questioning the mindset, whatever is going on, we have been living life in a particular way, so questioning it. So I had a series of talks on critical thinking in family business. And then today my objective was to go to the next point about applying critical thinking in family business. तो हुआ ऐसा कि बॉम्बे में एक टेम्पल है, सिद्धि विनायक टेम्पल. मैं अंधेरी में रहता हूँ, तो मेरे घर से ये 15 किलोमीटर दूर है. तो आई गो वॉकिंग. मंडे रात को हम लोग चल के जाते हैं. अभी क्यों चल के जाते हैं? तो 2 रीजन है. एक रीजन तो ये है कि अगर सिद्धि विनायक चल के गए और भगवान की कोई कृपा हो गई तो चलो अपना लाइफ में थोड़ा इजी हो जाएगा. बट सेकेंड रीजन इज फार मोर इम्पोर्टेंट. इट इज टू टेल द वर्ल्ड, देखो मैं चल के जाता हूँ. तो क्या होता है, अपना ब्रांड इमेज थोड़ा इंप्रूव होता है. वट एवर इट इज दैट ओके इज सच अ रिलीजियस पर्सन, वॉक्स 15 किलोमीटर रात को. तो फिर सबको जा जाके बोलने का मैं तो चल के जाता हूँ. तो एक फ्रेंड ने मुझे बोला कितना टाइम लगता है? मैंने बोला 5 घंटा लगता है, 15 किलोमीटर है. रात को निकलते 11 बजे, 4 बजे पहुंच जाते. तो एक काम कर, एक घोड़ा ले ले, बहुत जल्दी हो जाएगा. अभी मैंने जिंदगी में कभी घोड़ा लिया नहीं, लिया क्या होता है पता नहीं है, लेकिन एक बार सजेशन कोई मिल जाता है ना तो मैं तो पीछे पड़ जाता हूँ बराबर. फिर बहुत रिसर्च करता हूँ. मैंने रिसर्च किया कौन सा क्या घोड़ा होता है, क्या हाइट होता है, क्या वेट होता है, कौन सा ब्रीड लेने का, किस तरह से करने का. एक बहुत रिसर्च करने के बाद में घोड़ा लिया. अभी जब मैंने घोड़ा लिया, जब मैं डिलीवरी ले रहा था तो शॉपकीपर ने मुझे पूछा इसको किधर रखोगे. तभी मेरे को पता चला कि इसको वैसे घर में तो नहीं रख सकते. तो थोड़ा होल्ड ऑन करवाया, एक उसके लिए स्टेबल बनाया, फिर घोड़े को रखा. नाउ आई एम सुपर एक्साइटेड. अभी मैं जाऊंगा ना तो टाइम बचने वाला है. अभी मैं गया मंडे को, इट टुक 5 आवर ओनली. मैंने फ्रेंड को बोला तूने बोला था घोड़ा ले ले, मैंने घोड़ा ले लिया. अभी भी 5 घंटे ही लगता है. Now my friend was little wondering. He said, "तू क्या कर रहा है?" मैंने बोला घोड़ा लिया है, घोड़ा को उधर रखा है, मैं चल के जा रहा हूँ. अरे ऐसा नहीं, घोड़े को लेके जाने का. ऐसे पहले बोल देता. घोड़े को लगाम लगाया, आई स्टार्टेड वॉकिंग. मेरे पीछे पीछे घोड़ा चल रहा है. अभी तो 6 घंटा लगा. पहले मैं 5 घंटे में खत्म करता था, अभी 6 घंटा लगा. मैंने वापस फ्रेंड को बोला,
बोला ऐसा नहीं यार, घोड़े पे बैठ के जाने का। चलो भाई ठीक है। अभी नेक्स्ट मंडे मैं घोड़े पे बैठा, अभी तो 3 कदम नहीं चला, इतना जोर से नीचे फेंका, 3 दिन का बेड रेस्ट। मैंने फ्रेंड को बोला तो जान लेने पर पड़ा है क्या? मैं जा रहा था अपनी तरह से, अच्छा टाइम में जा रहा था, 5 घंटा तो 5 घंटा, तू मुझे एडवाइस देने लगा और देख मेरा बेड रेस्ट हो गया। बोलते हैं मुझे क्या पता कि तुमको इतना भी अक्ल नहीं है कि घोड़े पे बैठना है तो घोड़े सवारी तो सीख लेना चाहिए ना। यू नीड टू नो हाउ टू राइड द हॉर्स। तभी एक चीज समझ में आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉर्स? हॉर्स इज फार मोर कैपेबल देन मी। मेरी जर्नी पे अगर मैं अपने पैर से जाऊंगा ना तो 5 घंटा लगेगा। इफ हॉर्स कैन डू इट फॉर मी देन आई कैन डू वेरी फास्ट। बट हॉर्स लेके एक जगह पे रखना एंड देन कंटिन्यू टू वॉक, मेरे से ज्यादा कैपेबल लोगों को रखना, एक जगह पे बैठाना और मैं ही चलता रहूंगा, तो ऑब्वियसली सेम टाइम लगने वाला। In this whole story, horse means what? People who are far more capable than us. Now, if we can work with people who are far more capable than us, then all our journey can be faster. If we want to work with people who are far more capable than us, then मैं आगे चलो वो मेरे पीछे पीछे चले, then their capacity will come down to my capacity. So I need not to control the people who are more capable than me in the sense that they will have to take my advice. I have to let them go. I have to let the horse run at its own speed. If I am taking people who are more capable than me, then I have to let them work at their own speed. But मैंने तो घोड़े को चलने दिया, उसने मुझे नीचे फेंका ना, 3 दिन का बेड रेस्ट हुआ। It's the same thing about working with people who are more capable than us. We need them. We can't make them sit. We need to make them work. We need to make them work at their own speed, but लगाम अपने हाथ में रखना आना चाहिए। If we can't keep control or लगाम, direction in our hand, then there can be a havoc and bed rest is guaranteed. So this whole aspect about working with people who are more capable than us is what becomes our whole issue. So when we say people, how did we all evolve? पहले एक आदमी ने बोला मैं बिजनेस शुरू करता हूँ, फिर बिजनेस शुरू करने के लिए क्या किया, एक दुकान खोला, माल लेके आता है, खुद अरेंज करता है, कस्टमर आता है, माल निकाल के देता है, पैसा लेता है, कस्टमर को देता है, वन मैन शो। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, ही हायर्ड हेल्पर। माल तो मैं लेके आऊंगा, गले पे मैं बैठूंगा, तुम है ना उधर से माल निकाल के लेके आओ, ये माल उधर रखो, ये माल उधर पहुंचाओ। व्हाट आई वांट इन ओनली हैंड्स एंड लेग्स। सो एज वी ग्रू, we started hiring only hands and legs. We had a dialogue, very common dialogue, and once upon a time, and I believe it is there in most of the family business even now. तुम्हारा दिमाग चलाने का किसने बोला? दिमाग is mine only. Just follow what I tell you. So this has been the whole approach where we have been thinking about people as hands and legs. And now when we go to another level, then we need to think about people who are far more capable than us. So this becomes a very, very different thing. This is a transition. When I start the business, I am the hero. When I have to grow to a certain level, others are actually heroes. मैं तो खाली उनके shoulder पे बैठता हूँ. So in our class we discuss a story about Lakshmi Mittal. Lakshmi Mittal का तो नाम बहुत है, लेकिन who made him possible? Who made him successful? He was operating his factory in Indonesia, and then he thought
कि एक फैक्ट्री जिंदगी भर चलाऊंगा तो क्या होगा, तो आई हैव टू हैव मोर फैक्ट्रीज। दूसरा ख्याल, एक फैक्ट्री बनाने में 10 साल निकल गए तो पूरी जिंदगी में 4-5 फैक्ट्री बना सकता हूं, तो आई हैव टू टेक अ रेडी कंपनी। तीसरा रियलिटी, पॉकेट में पैसा नहीं है। एट दैट टाइम देयर इज अ सीक यूनिट इन ट्रिनिडाड making a loss of X amount, say for example $5 million a month, being managed by German engineers. Lakshmi Mittal gives them an offer. Allow me to run the company. Your loss will stop. In turn, I'll give you that amount, $5 million. So $5 million का loss तो बंद हो जाएगा, सामने से आपको $5 million मिले. It was a public sector unit. They were delighted. German engineers moved out, Indian engineers came in. Within 2-3 months, they turned around the whole thing. And then they made so much money from that, that his journey of acquiring sick companies started. Now, Lakshmi Mittal's genius is in spotting the opportunity. But converting the sick unit to a working and profitable unit was the contribution of his team, his people. He on his own could never have done it. It is the people and the team who converted a sick unit into profitable. So comes the question that we have a topic called human resource management. Is human a resource or it is the business itself? Peter Drucker in his book Management, written 1973, says that the task of the owner or the businessman is to make people achieving, managing people, and that's it, the business. The classic example of JRD was JRD Tata. JRD Tata ने कौन सी कंपनी चलाई? So there is Rusi Modi running Tata Steel and Mulgaonkar running Tata Motors and Kelkar running Indian hotels and Darbari Seth running Tata Chemicals and all giants running the company. उन सबके कंधे पे बैठा है JRD Tata. He can do it because people who are far more capable than him who were working for making it possible. So for us, the question is, all of us are in business or are knowing about business or are studying business. We have heard about people. We have our understanding of people, but can we do critical thinking that actually what has been our stand about people? And should it be questioned about what we think and how we think and all? So for critical thinking, I suggest that we need to question. Why is it happening? Parimal sir. Yeah? With your permission, sir. With your permission. Yes. So, dear Akshay and others, we had a chat. I'll just take 30 seconds, sir. We had a chat yesterday. Should you go over and take over the Korean firm? So I'm just trying to relate Parimal sir's talk to what we have been discussing. Parimal sir is not aware of the Telegram group and others. So it's a very simple thing, sir is saying, please follow the Lakshmi Mittal principle, right? Spot opportunities and let your team take over, right? And one very important line, somebody is asking which book. I think, sir, Parimal sir, a lot of these colleagues are not aware of us at SP Jain. So the question to you, respected sir, is which book? I have humbly answered Peter Drucker. If you could go in a specific name to the gentleman, he will possibly refer to that book. The name of the book is Management, Task, Responsibilities and Practices, written 1973. Continue? Yes, sir. Thank you, sir. Great, superb. So, is questioning a good thing or a bad thing? If you want to be a good boy, good girl, we have been trained, they don't question, follow the established. But if you want to be a great boy or a great girl, then you cannot follow what is going on only. Once upon a time, it was known, it was a universal knowledge that anything heavier than air cannot fly. Now, a good boy and a good girl will be obedient, just believing in the wisdom of their elders and never explore anything. But some people question, and that is how planes got invented.
humanity advances not because of following the old, but questioning the old, retaining what is useful, replacing what needs to be replaced. So we have to keep on constantly questioning. So now let's start with our first question, obvious, questioning the obvious. So the obvious question is, what is business? दूसरों का दुख दूर करने में अपना कल्याण है. This is about business. We are talking about people. So let's talk about people. What problem of people are we solving? Why people work? Now, again, there are a lot of things about it, but if we want to understand that why will people work, do people work for money? Now, all of us know that there was a psychologist called Maslow, and he explained the whole thing, that at basic level, people may work for money, roti, kapda, makan, but it is a very basic level. Once that is satisfied, then they want the next level, and that is security, and the next level is belonging, and next level, and next level. Money is a hygiene factor. It has to be there. But once लोगों का basic need हो गया ना, then money does not drive. Then why do people work? जिनके पास में है ना पैसा, क्यों काम करते? फिर घर पे ही बैठो ना. People do say that we should be relaxed and all, but COVID में 2 महीना घर में बैठना था तो भारी पड़ गया. Because people need work, and people need work for self-worth, achievement. I find something and I do something, and when it is reached, I have a satisfaction, achievement of I am worth. So spiritually, if we talk, each man is in search of self-worth. I believe I am not complete, so I search things to make me complete. This is what spiritual people will explain. But one thing is very clear. Everybody wants that achievement in life. I have done something. It's not climbing Mount Everest, but it is small thing that gives me a sense of achievement. So for us, the question is, are we giving that scope to our team, to people who are working with us, to get that sense of achievement? Now, if people are working with us, maybe we have interviewed them, maybe we have discussed salary, they might have changed from one job to another because of little higher salary. But the real driver, real motivator for every human being is feeling of self-worth. In our working, are we giving them that scope of feeling they are something? So this is our one aspect. We have that movie, Mission Mangal. I love the movie. For what? Is it because India sent a mission to Mars? Yes, it is. But the real driver, real learning, impactful thing in this movie, which I believe every business person should see, is stuck with the most demotivated team, giving them a kind of space to feel मंगल पे जाने का मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता. We dreamt to be scientist, now is the time to be scientist. लोगों को अपनी बेस्ट फीलिंग के टच करवाना, लोगों को अपनी बेस्ट फीलिंग मैनिफेस्ट करवाना. This is what is the spirit of this movie Mission Mangal, and every business person need to think. We have a wrong notion that we are doing business and our people are helping us. It could be other way around. We are helping our people, and in turn they are building the business. So do we boss over people, or do we facilitate the growth of people? This is one question that can help us reflect about how we have been thinking about people. Then we have a second obvious question, which is always about businesses. Activities are going on.
लोग रोज ऑफिस जाते हैं, रोज कुछ इंक्वायरी आती है, रोज कुछ ना कुछ होता रहता है. What activities are we doing? And can they be done in a better way, or waste is removed only? Parimal So sir, yeah. sir, wonderful, sir. All of I'm seeing the chat here. All of them are saying goosebumps. Great. But there is a personal request. Sir, if you could use a bit of Hindi more. Some colleagues are saying my father and entire family is here. So your choice, your choice. A bit of Hindi more, but also please note there are some South Indians here also who may not understand Hindi. Sir, I don't know how you're going to handle it, but there's a request. Now I leave it to you. Perfect. So let's start. What activities अपने यहाँ चलती है? So there are 4 kind of activities. This is written by Peter Drucker again in another book, Managing for Results, 1964. Repeating the name, Managing for Results. अभी 4 टाइप की एक्टिविटी होती है. एक इज प्रोडक्टिव, ऑर्डर लेके आओ, माल बनाओ, माल भेजो, पैसा लेके आओ, तभी ये पैसे का साइकिल चलता है. सो इज अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी. इंडिया में बिजनेस करना है, टीडीएस काटना ही पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, जीएसटी मैच करना ही पड़ेगा, नहीं तो इंडिया में धंधा नहीं कर सकते. इट मीन्स दीज आर कॉल्ड सपोर्टिव एक्टिविटी. दे सपोर्ट द मेन एक्टिविटी. Third thing, now the questioning thing starts. Policing. आजकल क्या चल रहा है? मैं कई बिजनेसमैन के ऑफिस में जाता हूं. एक बिजनेसमैन के ऑफिस में था, बड़ा टेबल है, टेबल के वो साइड वो बैठे हैं, ये साइड मुझे बैठा है, चाय पानी चल रहा है, बात कर रहे हैं. थोड़ा टाइम मेरी ओर देखते हैं और थोड़ा टाइम मेरे सर के ऊपर देख रहे हैं. मेरी ओर देखते, मेरे सर के ऊपर देखते, मेरी ओर देख रहे हैं, मेरे सर के ऊपर देख रहे हैं. आई वॉज जस्ट वंडरिंग ये क्या हो रहा है. अभी आई ग्रू अप रीडिंग लॉट ऑफ कॉमिक्स. कॉमिक्स में और बुक्स में क्या दिखाते हैं कि बहुत एनलाइटेंड आदमी है ना, तो उसके सर पे ऐसा हेलो घूमता है. अभी आई एम अंडर नो इल्यूजन दैट आई हैव सच एनलाइटनमेंट. तो मेरे सर पे तो हेलो घूमने का सवाल ही नहीं है. तो फिर ये मेरे सर के ऊपर देखते क्या है? अभी मौका मिला ना, तो थोड़ा टाइम इधर उधर उनका नजर गया, मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो पता चला मेरे सर के ऊपर एक 55 इंच का बड़ा टीवी है, डिवाइडेड इनटू 16 स्क्रीन, और उसमें दिखा रहे हैं कि भाई एक आदमी एक कैबिन से बाहर निकला और दूसरा कैबिन में अंदर गया. सो देयर वर 16 सीसीटीवी कैमरास. And the chief security officer of the business was monitoring CCTV cameras. होटल्स होती है ना, बड़ी बड़ी होटल, उसमें हर फ्लोर पे कैमरा होता है. फिर एक कैबिन होती है जिसमें ये सारे कैमरा को कोई आदमी का जॉब ही रहता है कि इसको मॉनिटर करो. अभी आजकल बिजनेसमैन कन्वर्ट हो गए हैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर में, एंड ऑल दैट दे आर डूइंग इज मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरा. फॉर व्हाट? दिस इज कॉल्ड पोलिसिंग. लोग करते हैं या नहीं करते हैं. दिस वर्क इज नॉट प्रोडक्टिव. इट डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग. जब आप पोलिसिंग में लगते हो, रहो ना भाई. आपको लगता है कि आपकी लोग पब्लिक ऐसी है कि पुलिस नहीं रहेगी तो हैवॉक हो जाएगा. सो यू रिक्वायर सुपरवाइजर. You require a manager to manage supervisor. You require quality control because first अपना quality ठिकाना होगा ही नहीं तो हमको control वाला चाहिए. Anyway, these are all realities of life. These activities are being done, but that is policing. It doesn't add anything. चलो वो भी करते रहो. लेकिन fourth activity is brilliant. इंडिया में तो अपने यहाँ ना बार बार दिखता है. एक सेल्समैन को मैं पूछ रहा हूँ क्या कर रहा है. He's chasing शर्मा जी. शर्मा जी उनके प्रोडक्शन के मैनेजर. शर्मा जी कैसे हो, घर पे क्या चल रहा है, ये सब आइस वार्म अप करना पड़ता है. शर्मा जी वो मेरी पार्टी का माल भेज दो ना. अभी शर्मा जी के हाथ के ऊपर है कि वो पार्टी का माल डिस्पैच होगा या नहीं होगा. Now when a salesman is following up Sharma ji, what are they producing? Zero. Is this activity required? Zero. अगर कंपनी में कल्चर होता, माल ऑर्डर आया, डिस्पैच डेट अनाउंस होगा और वो डेट पे डिस्पैच हो जाएगा, nobody follows up anybody, then the company is very different.
but we are used to the thing of something that productive people are wasting time of another productive people in doing something that is a waste. अभी एक सिंपल एग्जांपल था, एक साहब ने कलकत्ता से बॉम्बे में टीम में लोग बैठे थे, 6 लोगों का मीटिंग चल रहा था, सडनली फोन बजा। अभी क्या करें, आजकल ये दूसरा नया नोशन निकला है, लोगों को लगता है मेरे सामने 6 लोग बैठे ना वो लेस इंपॉर्टेंट है, फोन जिसका आया ना वो मोर इंपॉर्टेंट है, तो सीधा फोन उठाएंगे। अभी फोन किसका है, सामने कलकत्ता से साहब का फोन है। अभी फोन पे हम सीधा तो काम की बात कर नहीं सकते हैं, क्या लगता है बॉम्बे में कोविड का क्या है, हमारे यहाँ कलकत्ता में ये है वो, अरे काम की बात करो ना। अच्छा मैंने ना आपको एक ईमेल भेजा है, वो देख लेना। अभी ये साहब कर क्या रहे हैं, आपने अगर ईमेल भेजा तो आदमी देखेगा, उसमें फोन क्यों करने का, बट दैट इज व्हाट वी हैव अ कल्चर। कई बार तो ये सब लिख के मुझे लगता है ना, इंडिया में बिजनेसमैन खाली बोलते कि हम बिजनेस करते हैं, एक्चुअल में हम फालतू की एक्टिविटी खड़े करते हैं। अभी एक आप ईमेल भेजते हो तो वो देखने ही वाला है ना, नहीं मैं वापस फोन करूंगा, और फिर फोन करेंगे तो जो सामने वाले 6 लोग बैठे थे सबका सत्यानाश हो गया टाइम का। पहले के जमाने में क्या करते थे लोग, पेन और पेपर रखते थे, कुछ भी मुझे याद आया ना डायरी में रख लेते थे। तो हम लोगों को तो स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है पॉकेट में डायरी रखो और पेन रखो और जो भी पॉइंट आते लिख लो। अभी टाइम चेंज हो गया, बिजनेसमैन ट्रैफिक जाम में फंसने लगे, तो मोबाइल है, सडनली याद आया अरे वो पार्टी का माल गया कि नहीं, चलो फोन लगाओ। अभी आप गाड़ी में फ्री थे, बाकी के लोग फ्री नहीं थे, लेकिन आप फ्री थे ना तो आपने तो फोन लगा दिया, अरे वो पार्टी का फोन माल गया कि नहीं। अभी आप प्रोडक्शन मैनेजर को पूछ रहे हो माल गया कि नहीं, वो बेचारा क्या करेगा, 4 आदमी बैठे थे, उनको बोलो ठहरो साहब का फोन आया। एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर। इज द फोन फ्रॉम बॉस the most important thing in life? In some companies they say no, productive work is the most important thing in life, let boss wait, but अपने यहाँ तो ऐसा चल नहीं सकता है। तो अभी वो सबको वेट कराएगा, फिर वो बोलेगा सर मैं इंक्वायरी करके बताता हूँ। Now he will call up the dispatch part, dispatch part वाला बोलेगा मैं भी इंक्वायरी करके बताता हूँ। Then after half an hour they will say सर वो माल कल जाएगा। अभी प्रोडक्शन मैनेजर वापस ओनर को फोन करेगा, सर वो माल कल जाएगा, ठीक है, फोन रख दिया। अब ये सब करके प्रोडक्टिव क्या काम हुआ, माल जब जाना था तो गया, आपने फोन करके पूछा, सबका टाइम लिया, ये सब करके किया क्या। सो दिस इज कॉल्ड वेस्ट। सो व्हाट आर आवर पीपल बिजी विथ, आर दे बिजी विथ प्रोडक्टिव थिंग, सपोर्टिव थिंग, पोलिसिंग थिंग और अ वेस्ट। अभी दूसरी जगह पे ये सवाल आता है कि टाइम एक्शन में जाता है या रिपोर्टिंग में जाता है। मेरा एक स्टूडेंट मुझे बोल रहा था सर इन आवर बिजनेस स्काई इज द लिमिट। मैं बोला चढ़ो ना, करो ना डबल धंधा, बस आई नीड सम मोर सेल्स पीपल। कितना है अभी, 10 है और 10 रखना है, फंटास्टिक। 6 महीने के बाद में मिला हूं, मैं बोला रख लिया ना, सर हमारा ऑफिस है ना थोड़ा छोटा है तो वी आर लुकिंग फॉर अ बिगर ऑफिस। आई वाज आस्किंग देम तुमने तो बोला था सेल्समैन चाहिए, हाँ लेकिन ऑफिस तो चाहिए ना। ऑफिस क्यों चाहिए, नहीं हमारे यहाँ पे तो सब सेल्समैन ऑफिस में बैठते हैं। व्हाई शुड सेल्समैन बी सिटिंग इन द ऑफिस, ही शुड बी विद द कस्टमर। स्टडी किया तो पता चला हर सेल्समैन को ऑफिस में आके बैठ के रिपोर्ट बनाना पड़ता है, मैं किसको मिला, क्या हुआ, ये क्या होता है रिपोर्टिंग। एंड देन दे बिकम एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग आर्टिफिशियल रिपोर्ट एंड द होल वर्ल्ड इज अंडर द इंप्रेशन कि हमारे यहाँ परफेक्ट रिपोर्टिंग है। ट्रकर तो बोलते हैं एक ही रिपोर्ट है, प्रॉफिट हुआ या नहीं। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ ना तो बाकी सब रिपोर्ट यूजलेस है। बट समवेयर वी गेट इनटू दिस होल कल्चर ऑफ गिविंग मी रिपोर्ट। मुझे डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट चाहिए। क्या करोगे भाई डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट से, आज प्रोडक्शन कम हो गया, 20% लॉस है, अभी क्या करोगे, फोन लगाएंगे प्रोडक्शन मैनेजर को, अरे क्या हुआ आज प्रोडक्शन कम हुआ। उसको भी मालूम ही था आपका फोन आने वाला है,
उसके पास में स्टोरी तैयार है, सर ये मशीन ब्रेकडाउन हो गया था ना, उसमें ये हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था। अभी आप फोन पे क्या करोगे, अच्छा भैया जल्दी ठीक कर दो, उसको भी मालूम है ठीक करना है, उसमें आपका इंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है, लेकिन हमको तसल्ली होती है, वी फील हैप्पी, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट तो किया। वो जब हम लोग बोलते हैं ना वो बैक सीट ड्राइविंग, अरे देख के गाड़ी चलाना है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो देख के ही चला रहा है, नहीं हमने उसको बोला ना तो हमको तसल्ली हुआ। तो somewhere lot of activities, if you review what are we doing, maybe 60% of the thing is a waste, 10-15% is policing, hardly 15-20% is productive, and another 15-20% is supporting. Do we need all this? Can we have a different kind of culture? Can we see, can our people manage themselves? अपना अगर प्रोडक्शन का आदमी है ना, आप नहीं भी बोलोगे, अगर मशीन में ब्रेकडाउन हुआ है तो वो खुद रिपेयर करने ही वाला है। अगर अपना सेल्स का आदमी गया है, आप उससे डेली कॉल रिपोर्ट मांगो या नहीं मांगो, अगर वो दिल से काम कर रहा है ना, तो वो ऑर्डर के लिए कुछ भी करने ही वाला है। तो समवेयर डू वी सी आवर पीपल आर सो कैपेबल that I don't have to manage them. And if they are not capable, something is wrong with me. Either I am making sure that I am hiring people who are not capable, or I hire people who are capable but make them incapable. घोड़ा रखता हूं, लेकिन घोड़े को चलने नहीं देता हूं, उसको मेरे पीछे पीछे चलवाता हूं. So this is the second question. What activities are we going on? Then comes the third critical question. What resources and time are we consuming, and can we do it in a better way? तो अभी देखिए भाई, अपने यहाँ पे वर्क का कल्चर क्या है. एक टिपिकल अकाउंटेंट, उसको छुट्टी चाहिए, तो क्या करेगा? He has to judge the mood of the boss. और वो मूड अगर ठीक है ना, तो वो छुट्टी की बात कर सकता है. अगर मूड ठीक नहीं है ना, तो अगर छुट्टी की बात किया तो गया. Now what kind of work culture is this? Do we have to have people who have to be afraid in the company? अभी एक दूसरा चीज है, हमारे एक साहब है, बिजनेसमैन है, पिछले 40 साल से बिजनेस कर रहे हैं. उनका सिग्नेचर है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. ऐसा इतने बार चक्कर मारते हैं ना तो गिनना पड़ता है कि इन्होंने बराबर मारा कि नहीं. बट ही इज परफेक्ट. मैं सोच रहा था कि इनका सिग्नेचर इतना परफेक्ट क्यों आ रहा है. फिर पता चला दिन के 100 पेपर साइन करते हैं, हर चीज उनको ही साइन करना है. परचेज ऑर्डर भी उनको साइन करना है, फिर उसका मटेरियल अप्रूव करना है, वो भी उनको साइन करना है, फिर पेमेंट वाउचर भी उनको साइन करना है, फिर चेक भी उनको साइन करना है. अरे ये सब चेक क्यों आप साइन करते हो? एक बार मैं एक साहब से बात कर रहा था जो चेक साइन कर रहे थे. मैंने बोला साहब अभी आप चेक साइन कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो? बोलते पेमेंट बराबर है कि नहीं. मैंने बोला आपको कैसे पता चलेगा पेमेंट बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये तो मटेरियल 3 महीने पहले का बिल है, अभी उस टाइम क्या रेट था आपको अभी कैसे पता चलेगा? बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो हमारा एक डिपार्टमेंट है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो रेट बराबर है कि नहीं वो चेक करके देते हैं. तो फिर आज आप चेक साइन करते वक्त क्या देखते हो? बिल बराबर है कि नहीं. मैंने बोला देखो हमारे जमाने में तो एक सिस्टम था, हर इनवॉइस के ऊपर हम लोग एक रबर स्टैम्प मारते थे, क्वांटिटी एंड क्वालिटी चेक्ड बाय, कैलकुलेशन चेक्ड बाय, और हर इनवॉइस में क्वांटिटी इनटू रेट मल्टीप्लिकेशन बराबर आया है कि नहीं, टैक्सेशन, तो कोई चेक करता था. आपने तो वो चेक भी नहीं किया. नहीं वो तो हमारी टीम है वो चेक करती है. तो आप जब चेक साइन करते हो तो आप क्या चेक करते हो? ये पेमेंट बराबर है कि नहीं, मेरी कंपनी में क्या हो रहा है. अगर आपकी कंपनी में क्या हो रहा है वो देखने का आपके पास में ये एक ही तरीका है, चेक बुक, देन परहैप्स इज अ वेरी वेरी डेंजरस वे. बिकॉज माल तो 3 महीने पहले खरीद लिया था, अगर आपको ऑथोराइज करना है तो उस टाइम ऑथोराइज करना था.
जब उसका पेमेंट आता है तब भी अगर आप सवाल पूछते ना तो उसका कोई मतलब नहीं. तो कैन वी से इन अ कंपनी द ओनली परचेज ऑर्डर शुड बी ऑथोराइज्ड बाय द टॉप and let even payment be done by anybody? Can it be done? Is a whole question. अपना work culture क्या है? Drucker keeps always talking about the way we all work, and it sounds sometimes very funny. तो नर्स को पूछते हैं भाई एक नर्स का काम क्या होना चाहिए? Every nurse in the world says our job is to help the doctors and to treat the patient. नर्स का काम क्या होना चाहिए? भाई डॉक्टर बोलते हैं जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं and then to treat the patient. Every hospital in the world, more than 50% of the time of the nurse is going into doing paperwork. इसको डिस्चार्ज देना है, इसका पेपर हुआ कि नहीं, इसका ये हुआ कि नहीं, ये रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, ये सब हुआ कि नहीं. Should nurse be doing paperwork? This is where is the question. तो कल्चर क्या है, कौन सा रिसोर्स किधर लग रहा है? This is where is the whole point. एक मैनेजर को हमारे एक साहब ने स्टडी किया एंड ही वाज जस्ट ऑब्जर्विंग कि मैनेजर लोग काम करते क्या है. टाइम मॉनिटर करने लगे. 60% of the time those managers thought about was spending in meetings. तो इनको क्यूरियोसिटी हुई भाई मीटिंग्स में होता क्या है. We talk about problems. Then मोराडियन सर है ना, हमें क्लास में बताते हैं कि he will ask the question, ये प्रॉब्लम 5 साल पहले या 10 साल पहले और अभी are they the same problem? अरे फैक्ट्री में तो सेम ही प्रॉब्लम होते हैं ना, तो ऐसा कैसे सॉल्व करते हो कि सेम प्रॉब्लम आप बार बार सॉल्व करते जाते हो? एंड देन you will be surprised. The managers are busy in meeting, and then our friend asked them a question that why you should be doing it. This should be done in a normal way. Then came a question कि फिर managers का काम क्या होता है? And you will be surprised. Most managers believe that their job is to manage the people under them who are otherwise unmanageable. लेकिन अगर सब लोग सेल्फ मैनेज है तो फिर मैनेजर का काम क्या है? क्या कंपनी में मैनेजर नहीं चाहिए? कंपनी में मैनेजर शुड बी देयर, बट देयर वर्क शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स ग्रोथ. What are the missed opportunity? What are the different things? Their contribution should be towards growth and not looking after daily routine. So this is the कौन से resource कहाँ पे use होते हैं? So Vallabh Bhansali करके एक very wise person is there, known as a business person also. 20 years ago he was in our college just sharing with us. कंपनी में टीम कैसे होनी चाहिए? कमांडोज और आर्मी. अभी आर्मी का कमाल देखो. फ्रंटियर पे है, हाथ में राइफल है, रिपोर्टिंग, एनिमी has started fire, रिपोर्टिंग, awaiting instruction. हर चीज के लिए पहले इंस्ट्रक्शन चाहिए, बाद में एग्जीक्यूट कर सकता है. दैट इज आर्मी. एंड कमांडोज, ताज पे जब अटैक हुआ था ना, कमांडोज को लेट लूज, जाओ अंदर जो करना पड़े करो, एंड दे विल कम बैक विथ ओनली रिजल्ट्स. कंपनी, व्हाट काइंड ऑफ कल्चर विल वी हैव? फ्यू वेल एम्पावर्ड, फ्री टू डू, ट्रस्टेड commandos, or an army which will have to be instructed for every step by somebody above? दोनों चॉइस है अपने पास में. जब हमको इंस्ट्रक्शन देने मिलता है ना, बहुत मजा आता है. जब हमारे लोग खुद काम कर लेते हैं ना, तो फिर हमारा कोई भाव नहीं पूछता. और ये बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा टेंशन का बात है. कई बिजनेसमैन को पूछते हैं ना, रोज सुबह रास्ते में मिल जाते हैं, तो भाई क्या जगह जाते हो? ऑफिस जाता हूं. अच्छा, आज क्या करोगे ऑफिस में? क्या पता. व्हाट डू यू मीन आज क्या करने वाला आपको नहीं पता? अरे ऐसा नहीं होता है, मैं ऑफिस में जाता हूं. फिर डिपेंडिंग ऑन द डे पीपल कम विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स, एंड देन आई हेल्प देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम. उनका एक दिन तकदीर खराब, पूरे दिन में एक भी स्टाफ मेंबर प्रॉब्लम लेके आया ही नहीं. सब लोग अपना अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते थे.
शाम को बोलते टुडे वाज अ टोटल वेस्ट, आज कुछ काम ही नहीं हुआ. And really you will be surprised if people are working for what they are working, boss का कुछ काम ही नहीं है. Then they create the work. So this is where it is the resources. Now the next critical question is, do we know what we know? And are we leveraging on what we know? Now, all these questions are generic. This can be applied in every field of business. Now we are applying specific to people. अपने किसने आदमी की कौन सी ताकत है? How do we judge? Do we judge with what they are doing or what they can do? Do we judge people with based on their qualification or based on their performance? Great people in the world, Akio Morita, founder, chairman, Sony, he would say that we don't care whether you have passed from which college. You begin to become engineer when you join the company. The real engineering is on the shop floor, not on the degree that you hold. So do we judge people based on their degree or what they have done in the past? Or do we have that ability to look at what they can do? And if you want to know what they can do, then it's very, very important to know this fact. Every person in the world is good at something. Every person. Can we build on what they are good at? So we had a company, the employee joined as a chartered accountant. बोलने में बहुत अच्छा था. Suddenly realized अगर कस्टमर से बात करता है ना, उसके आंख में स्पार्क बढ़ जाते हैं. He was super fit guy for sales. And once he was made in charge of a different territory, he took the business to another height. Agar business mein we start realizing our business is not that commodity that we are dealing with, our business is the people we are dealing with, then the skill that the owner or the senior managers need to understand is only one. Kis mein kya khubi hai? What is the strength of the person? Can we identify and can we give it a scope? Can we see who is good at what and give them space? Because ultimately for business to grow, you need all the colors, all the kind of thing. Ability to see the strength of others is again one of the biggest strength one can have. That is one, find out the strength and then use the strength, build on what they are good at. So this is one set of critical question, questioning the obvious. Now we go to another type of question. It's called questioning our approach. What is our approach with people? तो ये होता है, एक तो होता है sequential होता है, दूसरा होता है simultaneous. Sequential मतलब क्या? पहले एक करेंगे, बाद में वो. Unless this is done, this cannot be done. ये नहीं हुआ तब तक वो नहीं होगा. और simultaneous मतलब सब साथ में. When we talk about people, how do we apply this? Customer first or employee first? पूरी दुनिया ने बुक लिखते गए भाई कस्टमर फर्स्ट. विनीत नायर ने बुक लिखा कस्टमर सेकंड, एम्प्लॉय फर्स्ट. Simultaneous approach says both are first. There is nothing called ये या ये. Employee income और employee cost. अगर मेरे एम्प्लॉय की इनकम बढ़नी चाहिए तो मेरी एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और या मेरी एम्प्लॉय कॉस्ट कम करनी चाहिए तो फिर इनकम कम करनी पड़ेगी. कैन वी हैव बोथ? एम्प्लॉय की इनकम भी बढ़े और मेरी एम्प्लॉय कॉस्ट भी कम हुए. वो कैसे हो? व्हेन द प्रोडक्टिविटी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पर्सन इंक्रीजेस एवरी ईयर एंड business need profit, business need survival, or employee needs development of their potential, their abilities, their money. Which comes first? Ye ya ye? This is one thinking. It's called sequential. And another is called simultaneous. We need to work on all these things together. It requires an approach. When you work on multiple things together, is little difficult, is little challenging. One thing is easy. तो जब एक ही बॉल हवा में उड़ाना है ना, तो हम उड़ा सकते हैं, वापस कैच करते हैं, उड़ाते हैं, कैच करते हैं, वेरी इजी है. लेकिन दो उड़ाना है ना, तो थोड़ा कंसंट्रेशन करना पड़ता है. फिर भी मैनेज कर सकते हैं.
लेकिन अगर 3 करना है ना, juggling, then we require intense concentration. And that is the kind of thing. We require intense concentration on our people, their abilities, their different things, and how can we do all things simultaneously. So this is one part of the approach. The second talk about approach is, should we be reactive? गाड़ी में पंचर हो जाएगा, बाद में हम चेक करेंगे कि स्टेपनी है कि नहीं. और शुड वी बी प्रोएक्टिव? लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो भाई पहले ही चेक कर लो ना कि स्टेपनी है कि नहीं. So this is the whole aspect. How do we apply with reference to people? Firefighting or investment. एक आदमी आके बोल रहा है सर मैं छोड़ के जा रहा हूं. अरे क्यों छोड़ के जा रहे हो? सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है. अभी वो प्रॉब्लम ये तक लेवल पे आ गए कि वो छोड़ के जा रहा है, तभी हम देखेंगे. और प्रोएक्टिवली we will keep seeing अपने each individual as a culture. Every individual is cared by the next level, and we invest time and energy in building people. Again, I will quote you Vallabh Bhansali because I'm very, very impressed. 20 years ago, his talk still rings in my mind. He believed that in his company, he kept 25% of the time, of course, they are into investment banking and all that kind of thing, for learning. एक टिपिकल फैमिली बिजनेस को बोला तो बोलता है यार हमारे यहाँ लोगों को सिखाएंगे ना तो सीख के भाग जाएंगे. बट वल्लभ बंसाली's whole thing was, our people are commandos and they need to be there, so he will give them scope for learning. हमें जर्मनी से एक मशीन खरीदना है. वो मशीन कैसे काम करता है वो देखने के लिए कौन जाएगा? अभी जर्मनी जाना है ना तो ओनर को जाएगा. शुड ओनर गो और शुड दैट वर्कर गो? मशीन तो वर्कर को चलाना है ना, लेकिन जर्मनी वर्कर को भेजेंगे. अरे मशीन जर्मनी से लेना है तो मशीन देखने जाएगा तो वर्कर जाना चाहिए कि ओनर जाना चाहिए? So the whole question is, if we have that faith, if we have that culture, if we have that kind of things where we give scope for people to learn, and then there's a whole question, can we trust the people? And if you trust the people, then you can challenge the people. I was so surprised when I heard that in CRISIL, a 23-year-old person is told, जाओ जापान में जाके ऑफिस खोलो. कैसे करना, क्या करना, अभी वो तुम ढूंढ लो, and you go and open office. We had another guy who finished the MBA program, 21, 22-year-old. The company told him to go to another country and open the office. No other instruction. And we had one student whose father worked with Birla, Aditya Birla. He told us, he was called by Aditya ji once and said, okay, ये तुम्हारा टिकट है, कल जाना रशिया, वहां पे जाके बिजनेस चालू करो. कौन सा बिजनेस, क्या बिजनेस? Everything he did on his own. And understand one thing, Aditya Birla died at the age of around 52 and he was managing 70 factories. And how so many factories he started. The whole point is, can we challenge our people? Can we make them stretch? If we can, go back to the first understanding. Everybody wants self-worth. First, मेरे पे इतना trust किया, that itself is a big worth for me. Given me, I am given a challenge, that's another level. And then when I finish the challenge, I am another person. So this whole approach, ये सब reactive problem आने के बाद में करें, या we keep this only as it. So this is our approach. Then the third part, क्या करना चाहिए business में? चलता है, काम चलता है ना, क्या फर्क पड़ता है? Or there should be excellence, ideal. पेपर फाइल करते हैं. एक बार क्या हुआ, मैंने एक कलीग को पेपर फाइल करने के दिया. उन्होंने पेपर फाइल किया ना, I was shocked. पेपर पंच कैसे करना वही उनको आता नहीं है, किधर भी पंच कर देते हैं, ऐसा एड़ा मेड़ा पंच हो जाता है. और मैं सोचने लगा कि पेपर पंच कैसे करना ये इनको कौन सिखाएगा? Is filing just putting paper together into a file, or that also has a quality?
कब बॉक्स फाइल यूज करना चाहिए, कब फ्लैट फाइल यूज करना चाहिए, कब स्प्रिंग फाइल यूज होना चाहिए, how it should be done that it is taken center and punched, and how it is done कि date wise आता है. Now all this, maybe a work is of filing. Should there not be excellence into it? Or I am giving into real estate और हमारा possession देने वाले, वॉल के साथ में जो सीमेंट का लाइनिंग किया था ना, उसमें 5 दाग लग चले गए, क्या फर्क पड़ता है? और हमारी कंपनी का नाम है. So can be a culture of excellence right from smallest task to a biggest task. This is where is the whole issue of culture. Is not an issue of cost. And excellence reduces the cost because it makes people prone to work for that from beginning. When excellence is not there, chalta hai is allowed, then people are relaxed, and then we have to spend time in repairing and correcting. So that's the whole issue of culture. And with that comes another thing is reliability. कई फैमिली बिजनेस में क्या होता है, अप्रैल महीने में we will discuss about increment. It is with effect from April. कर देना, बाद में करते ना, बाद में करते ना. जून हो गया, जुलाई 15 हो गए, किसी ने आके साहब को रिमाइंड करवाया, साहब 3 महीना हो गया, अभी जुलाई एंड में इंक्रीमेंट अनाउंस करेंगे विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल. आपने फायदा क्या किया? If increment was due on 1st April, why was it not announced on 1st April? This is called word is value. So अगर कल्चर एक्सेलेंस का है ना, तो फिर फॉलोअप का जरूरत ही नहीं है, और अगर फॉलोअप का जरूरत नहीं है तो वेस्ट नहीं है. I'll just like to share with you, I am sitting in Dubai, and in Dubai there are great things to learn. I interacted with a lot of elderly Arab business people just to learn the way Arabs have been doing business. At some other occasion, we can talk about what Indian business people have to learn from them. A great many things to learn. But एक चीज की बात करते हैं. यहाँ पे मेट्रो है, बहुत पुराना नहीं है. मेट्रो के ऊपर काम चल रहा था, and the due date, the launch date is 9/9/9. 9th September 2009 is the launch date for metro. अभी यहाँ पे एक लॉ है. If the temperature crosses 50 degree, outdoor work has to stop. काम चल रहा था, temperature went on increasing, 50 degree cross हो गया. In Dubai, laws are applicable to all equally. तो चाहे गवर्नमेंट का भी काम हो, 50 डिग्री के ऊपर टच गया, work has to stop. But we have a deadline, 9/9/9. काम रुक जाएगा, डेडलाइन तो है ही. They did seeding of the cloud and had artificial rain to bring down the temperature so that the work can continue, and metro was inaugurated on 9/9/9. Now when the people in power were questioned, ये सब करने का जरूरत था क्या? At the most क्या होता है, 1 week late होता है. And that time the answer was this. This was the greatest opportunity for us to tell everybody working in Dubai that in Dubai, deadline is deadline. Now, the whole fact that once I have spoken, 15 तारीख को माल जाएगा, मतलब 15 तारीख को माल जाएगा कैसे भी करके. Now this, if it is established, is a very, very different culture. So is our culture of chalta hai, then it will be everywhere. If it is ideal, it is everywhere. Ideal will be of excellence, it will be of reliability. We have to question, we have to look at our approach, how are we doing it? And the last part of the approach is, जो बरसों से चला आता है वैसे करें या जीरो बेस्ड. अभी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा, इंडिया में इतने सारे लेबर लॉज है, should we examine all the labor laws? और एक बाजू पे रखो, लेबर लॉज की क्या जरूरत है, क्या क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैन वी मेक अ न्यू लॉ इन रिस्पेक्टिव ऑफ द पास्ट. दैट्स कॉल्ड जीरो बेस्ड. हाउ डू वी अप्लाई दिस इन पीपल मैनेजमेंट?
बरसों से हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस है कि कोटेशन की 3 कॉपी बनती है। एक नया एनरोल हुआ, वो बोलते हैं 3 कॉपी क्यों बनाते हो? आर वी ओपन टू बी क्वेश्चन्ड? इज आवर एनवायरमेंट रिसेप्टिव टू बी क्वेश्चन? और सीनियर पीपल को जो भी मालूम है ना वो मालूम है। एंड सेकेंड थिंग इज, डू वी एनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन? किसी ने बोला यहाँ पे मार्केट हो सकता है, तो एक काम करना, चला जा। Now that experimentation, it means it will fail also. How do we create that value that start from zero? Don't worry about what we know in the past, because what we knew in the past was because of that context. Start. This is what is the culture. Now, questioning the obvious, questioning our approach. And now the final part is questioning our priorities. This is very well written in this book, Managing for Result. I have already referred to you about this earlier. 1964, 50 साल पहले पीटर ड्रकर ने ये बुक लिखा, और उन्होंने जो प्रायोरिटी बताई उसमें से 3 प्रायोरिटीज इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट इज इनसाइड वर्सेस आउटसाइड. रिसोर्स एंड रिजल्ट एग्जिस्ट आउटसाइड, ये प्रायोरिटी है. अगेन, हाउ डू वी अप्लाई विथ रेफरेंस टू पीपल मैनेजमेंट? यहां पे बुर्ज खलीफा जिन्होंने बनाया इज अ कंपनी कॉल्ड एमआर. उसके जो चेयरमैन है, his name is Alabar. Now Mohammed Alabar was giving a talk at one of the program, and he was sharing 70% of his time he's spending only on outside world, looking out for talent. अगर कोई भी कैपेबल आदमी मिलता है ना, हमारे यहाँ आ जाओ. क्या करेंगे? You are capable, I know you can handle it. You come. Now, do we spend time on working to supervise and work with people inside, or do we explore possibilities from outside? And more people joining the team. Business will grow, turnover will grow, not by our effort. Everything will grow if our team of capable people grows. Then business grows on its own. So do we spend energy in inside, or do we work on outside? Second priority is, do we work on solving problems, or do we work on opportunities? Problem जिंदगी में रहने ही वाले हैं. There will be not a single occasion where we can say problems are all over. Problems will be there. Problem, हम लोग ऐसे चलते ना, प्रॉब्लम आते तो हम लोग नीचे जाते हैं. सॉल्व करके ऊपर आए तो वापस प्रॉब्लम सॉल्व करके सेम लेवल पे आए. हम लोग ऐसे जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आया ना तो we got this jump. How can we apply this in with reference to people? Do we see potential of people, or do we see problems of people? Wherever we have worked on opportunities, result come by working on opportunity. Everybody has weakness. If you keep on focusing on weakness, you will remain where it is. मुझे इंग्लिश नहीं आता है, आप मुझे इंग्लिश सिखाओ कि कहां तक पहुंचूंगा, एक लेवल तक. लेकिन हिंदी में मेरे पास में कन्विंसिंग पावर सुपर्ब है, and I can do anything. And I'll tell you what is a very amazing thing I learned. We had in a very first 1999, we were decided to go to Japan for our industrial visit. First time in life, all of us are going. अरे भी कैसे जाएंगे? So we had Bombay people, went to Japanese consulate. We are students from India, from business families. We are coming to Japan. हमको जापान में हेल्प चाहिए. कॉन्सुलेट ने बोल दिया, देखो भाई ये हमारा एजेंडा नहीं है, वी कांट हेल्प यू. ये दोनों स्टूडेंट वापस आ गए. सर, जापान कैंसल, नोबडी इज हेल्पिंग. उन्होंने अपने ग्रुप पे सबको इन्फॉर्म कर दिया, जापान कैंसल. जयपुर में एक स्टूडेंट है, प्राउडली बोलता है, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है इतनी, जो भी थोड़ी बहुत सीखी ना आप लोगों से बात करके सीखिए. तो जयपुर से बोलता है, क्या तू बात कर रहा है, जापान जाने का मौका है, एंड यू आर सेइंग वी कांट. बॉम्बे वाले ने बोला, देखो भाई हमने कोशिश किया, हमें कुछ मिल नहीं रहा. अरे तुमको नहीं मिलता है, मुझे मैं करता हूं. उसने तो फोन उठाया, सीधा इंडियन एम्बेसडर इन जापान. सर, हम लोग इंडिया के बिजनेस पीपल है, आप लोग हमको हेल्प नहीं करेंगे तो कौन हेल्प करेगा? एंड द वे ही स्पोक, द एम्बेसी फ्रॉम जापान इज टेलिंग, आपको क्या चाहिए बोलो ना,
and then they arrange the visits for us, they arrange to receive us at airport, they arrange a translator for us, और रात को उसके घर पे खाने पे लेके गया. Now all this was arranged by a guy whose strength was not English. His strength was his confidence in himself कि वो किसी से भी बात कर सकता है, और अगर आपको हिंदी नहीं आता है ना तो वो आपका प्रॉब्लम है. I will convince him. And that's what he did. So should our focus be on opportunities or problems? And the last one is status quo, जो बरसों से चला आया वो करेंगे और we will do things differently. जो बरसों से चला आया, we continue to do this, we will remain where it is. When we start talking about doing differently, that is where is the growth. With reference to people, the way we have been working with people all along, where we were here and people were under us. Doing differently is where we are here and people are above us. People are far more capable than us. We will work with them. And it is not I who is doing things. So a good introduction of a business owner is called assistant junior clerk. कि जूनियर क्लार्क को क्या प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करने में मैं हेल्प करूंगा, बाकी तो सब अपनी स्पीड से भागने वाले. So it is the business will grow when our people will grow, and all this will happen when we can think about our people differently than what we have been thinking all along. This is the power of critical thinking, questioning what we have been doing, questioning what we can do. Getting people better than us to work for us is not luck, is a lot of work. We need what? We need to invest time and energy. सीखना पड़ेगा. People hirement is not a common sense. We need to learn how people behave. There is a whole subject called organization behavior. We need to learn how to attract and retain people. There is a whole subject called human resource management. We need to learn how to help people perform. That's a whole subject called organization development. And these are not books to be referred to when you want to pass an exam. These are the areas in which we have to develop our abilities. This is where is the whole thing. You may have a brilliant business idea. You may have tons of money, but ultimately it will be translated into business only and only with people. So just before I conclude, I suggest, for us to revisit this one particular clip. You all will know from which movie it is. It's a very small clip. Thank you very much. Here is my email ID and my blog addresses for people to note down in case they want to connect. This was a session of Critical Thinking Part 2. Critical thinking as such may be there in YouTube anywhere or somewhere with some other sessions. Thank you very much.